दोस्तों, शाम हो गई है। लगभग शाम के 6:30 बज चुके हैं और मैं अब ऑफिस से निकल चुका हूँ। लेकिन आज का जो मौसम है वो कल की तरह ही है। आप देख पा रहे हैं कि ये पार्किंग एरिया है, बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है। लगभग 3 एकड़ में पार्किंग एरिया है। और कहते हैं ना, भटकी हुई जिंदगी और भटके हुए रास्ते पर कदम जो है वो मंजिल की तरफ पहुंच ही जाते हैं, मंजिल पर पहुंच ही जाते हैं। मैं आपको अब फ्रंट कैमरे से दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि गाड़ियों का सिलसिला जो है क्रम लगा हुआ है यहाँ पर। और बारिश हुई है अभी कुछ देर पहले, कल की तरह ही बारिश हो गई यहाँ पर। और मैं आपको ये जो 1 किलोमीटर का जो रास्ता है वो आपको दिखाते हुए और बताते हुए चलता हूँ। यहाँ पर ये ड्रेस में शॉफर भी हैं। शॉफर जिसकी एक जिम्मेदारी होती है, लोग उनको एक इज्जत देते हैं और वो जो है यात्रियों की क्या समस्याएं हैं उसको समझने और जानने का प्रयास करते हैं। ये ऑटो आया हुआ है, कोई शायद यहाँ से जाने जाएगा, इसीलिए यहाँ पर ऑटो आया हुआ है। और मैं अब जो है अपने ऑफिस से बाहर निकल चुका हूँ। यह वो रास्ता है जिससे मुझे रोज गुजरना होता है, गुजरता हूँ। रास्ते में पानी है, लेकिन जो यहाँ का विधायक है, पार्षद है या सांसद है, उसको ये चीज़ दिखता नहीं है। लोग ऐसे ही हालात में ये लोग मजबूर हैं। आकाश में आप देख पा रहे हैं कि ये बादल है और सड़क पर ये पानी है। मैं आपको साइड से निकल कर दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये टेम्पो ट्रेवलर अपनी सुविधा के अनुसार जो है यहाँ पर लगा दिया है गाड़ी। और इस सड़क पर वजीराबाद का सड़क है। वजीराबाद गांव बहुत ही बड़ा हुआ है। और देख पा रहे हैं कि ये बरसात, हल्की बारिश में यहाँ पर पानी फैल गया है। यहाँ पर गर्मी का मौसम है, इसलिए आइसक्रीम की ये ठेली भी लगी हुई है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। और ये दस्तूर है, यहाँ के लोग इस जीवन में ढल गए हैं। अब जहाँ भी देखेंगे आपको टूटी हुई सड़कें, सड़कों पर पानी, सड़कों में गड्ढे। अटल बिहारी वाजपेयी एक बार कहे थे कि पता ही नहीं चलता कि सड़क में गड्ढे है या गड्ढे में सड़क है। लोग यहाँ पर जीने को मजबूर हैं। लोग यहाँ पर जीने को मजबूर हैं। इसी हालात में सड़क पर जो है ये मटेरियल रखा हुआ है घर बनाने का। यहाँ गैराज है और इधर ये ढाबा है, अपना ढाबा। ये लगभग जहाँ से मैं उतरता हूँ ये लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। और इसी एरिया में 1 किलोमीटर की सड़क की लंबाई है जहाँ पर मेरा दफ्तर है। और ये रोज का काम है। लेकिन शाम होते होते शरीर की हालत ऐसी हो जाती है कि लड़खड़ाते हुए कदमों से लोग अपनी मंजिल की ओर पहुंच जाते हैं और मैं भी पहुंच जाता हूं। अधिकांश लोग दिल्ली से गुड़गांव आते हैं जॉब करने के लिए। वो सुबह औंधी मुंह, मतलब जब उनकी आंखों में नींद होती है, उनकी नींद पूरी नहीं होती है, तब वो यहाँ आते हैं जॉब करने के लिए। गुड़गांव में अलग अलग एरिया में, चाहे वो सेक्टर 32 हो, 42 हो, 45 हो, 52 हो या 62 हो। नोएडा की तरह ही यहाँ पर गुड़गांव को भी सेक्टर में बांटा गया है। और ये आप देख पा रहे हैं, इधर दुकानें हैं, ये गलियां हैं, बिल्डिंगें ऊंची ऊंची हैं। लेकिन जो विकास होना चाहिए, ये देखिए, ये सीवर सड़क खुला हुआ है, साइड में सीवर काम चल रहा है, लेकिन
धीमा इतना कि भ्रष्टाचार की खोखले दावों के बीच में काम पूरा हो नहीं पाता है। ये देखिए, ये हालात है सड़क की ये हालत है। लोग इसी में जा आ रहे हैं। एक तरफ सीवर की खुदाई हुई है, सीवर के लिए गड्ढे बन गए हैं, और यहाँ पर ये वेयर हाउसेस हैं। किसी तरह से मैं भी अपने आप को बचते बचाते हुए जा रहा हूँ। ये रोज का दस्तूर है, रोज इसी तरह के हालात हैं, मजबूर है लोग इसी में जीने के लिए। इस सीवर की खुदाई हुए लगभग 3-4 माह हो गए हैं, लेकिन जो काम पूरा होना चाहिए जिस गति से तेजी से, वो नहीं हो पाया है। गुड़गांव को भी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत रखा गया है, लेकिन सड़कों को बनाने के लिए जितनी तेजी दिखाई जानी चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। ये देखिए, सड़क पर गड्ढे हैं, और यहाँ पर गाड़ियां फर्राटे से दौड़ती इसलिए हैं क्योंकि उनको समझ नहीं है कि चलना कैसे चाहिए सड़क पर। ये देखिए, सड़क पर बड़े बड़े बोल्डर हैं। एक तरफ ये गड्ढा है, इधर ये सीवर का काम चल रहा है, लेकिन इसको खुदाई हुए 3 माह से ज्यादा हो गया, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। पाइपलाइनें डल गई है, जो ब्लॉक बनने चाहिए वो बन गए हैं, लेकिन सड़क पूरी नहीं बनी है। इधर ये शोरूम वगैरह भी हैं क्लासेस के, जो घर में लगाए जाते हैं। गैराज हैं यहाँ पर, अच्छे शोरूम्स हैं, धंधा बिजनेस भी यहाँ पर होता है काफी, लेकिन विकास के नाम पर यह जो सामान्य गांव है उससे भी गया गुजरा है। ये देखिए, सड़क पर मलबा है, और इधर ये जो है रवि एक मॉल है छोटा सा, इसमें जरूरत की सामान मिलती है। ये मिल्टन का शोरूम है, यहाँ पर मिल्टन का ही सामान मिलती है। लोग यहाँ पर मजदूरी करने भी आते हैं आसपास के गांवों से। और ये देखिए, शाम हो गई है, कल की तरह है, आज जो है उतना अंधेरा नहीं है, लाइटिंग यहाँ पर नहीं जली हुई है, लेकिन वक्त ठहरता नहीं, वक्त बीतता जाता है, और इसीलिए कल की भांति आज अंधेरा नहीं हुआ है। बेतरतीब हिसाब से गाड़ियां यहाँ पर चलती हैं, लेकिन सड़क की फिक्र किसी को नहीं है। जहां तहां सड़कें कटी हुई है, टूटी हुई है। देखिए, आधी तो पक्की है और आधी ये टूटी हुई है। आधी में गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, लोग चले तो चले कैसे। गुड़गांव में चुनाव का माहौल नहीं है, हरियाणा में चुनाव का माहौल नहीं है, नहीं तो ये सड़कें बन गई होती। और ये पूरा कमर्शियल है, जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ ये पूरा कमर्शियल मार्केट है, बाजार है वजीराबाद का, इसको सब्जी बाजार कहा जाता है। और सोलंकी मार्केट, ना जाने किस नामों से मार्केट है यहाँ पर। कुल मिलाकर के
जो गिरफ्ता दिखाई जा रही है विकास को लेकर के, वह चीज़ों को देख करके आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए सड़क पर मलबा पड़ा हुआ है, कोई इसे देखने सुनने वाला नहीं है। दिल्ली में जो सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, या नोएडा में भी जिस तरह से है, वो गुड़गांव में देखने को नहीं मिलता है। कहने के नाम पर ये स्मार्ट सिटी है। यहाँ पर देखिए सब्जी की रेहड़ी लगी हुई है, जो जरूरत के हिसाब से लोग अपना खरीदते हैं और ले जाते हैं। ये पूरा सब्जी बाजार है। रेहड़ियों पर लोग यहाँ पर सब्जी और फल बेचते हैं, जरूरत के हिसाब से लोग जो खरीद के ले आते हैं। खरीद सब्जी है, एक फील्ड होना चाहिए। इधर ये गवर्नमेंट की जमीन है, इसे बार बार जो यहाँ पर मार्केट लगाते हैं उसे परेशान किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर नॉनवेज के शौकीन लोग नॉनवेज खाते हैं। आज मौसम कुछ सुहाना है, इसीलिए लोग यहाँ पर नॉनवेज खाने के आए हैं। और यहाँ पर जो चीज़ है, आपको जगह जगह जो है ठेका मिल जाएगा। ये देखिए अंडा बेचने वालों की यहाँ पर रेहड़ी है। इधर ऊंचे पर गुपचुप, चाउमीन, चाइनीज आइटम्स मिल रहे हैं, और इधर जो है ये ठेका मिल जाएगा। और ये पेड़ है वो पहचान, जहाँ का मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ।